हेलो, जी, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अकरम क्लासरूम में रिजवान अकरम बहसीत तालिब इल्म हाजिर है। और मेरे साथ आने वाले गेस्ट हमेशा मेरे उस्ताद हुआ करते हैं, क्योंकि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। और आज हमारी क्लासरूम के अंदर एक खुशनसीबी का दिन है हमारे लिए कि आज हमारे साथ मुकद्दस मजीद साहिबा मौजूद हैं। मुकद्दस जी यूके में होती हैं और सीईओ हैं एक वेब बेस्ड चैनल की। और बहुत कुछ ये कर रही हैं, सोशली भी, फिलंथ्रोपिस्टली भी, और ह्यूमन राइट्स के लिए भी, और काफी सारी इनकी एक्टिविटीज हैं। तो हम इनसे जानेंगे सबसे पहले तो इनके बारे में। मुकद्दस जी, वेलकम टू क्लासरूम, थैंक यू होपफुली वेरी आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल। मच। थैंक यू वेरी मच। आपने इस काबिल समझा और इनवाइट किया, और थैंक यू वेरी मच रेहान अलावाला ने, ये जो आप लोग चला रहे हैं इनका बहुत शुक्रिया। स्पेशली आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। उन्होंने सब ने कांटेक्ट किया मुझे, सब मुझे बुलाना चाहते थे, और टाइम बिजी 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 टाइम की वजह से मैं टाइम नहीं दे सकी आप लोगों को। और आज टाइम निकाला, मैंने स्पेशली टाइम निकाला, और आपने बहुत अपील किया मुझे, आपके टेक्स्ट, आपकी वॉइस नोट, और जिसकी वजह से मैं टाइम निकाल सकी। जी रिजवान। थैंक यू मैम फॉर अपीयरिंग इन माय शो, इट्स ऑनर फॉर मी। मुझे जानना है मैम सबसे पहले आपके बारे में, दैट मुकद्दस मजीद से दा मुकद्दस तक का सफर, हाउ इट स्टार्टेड, लाइक अबाउट योर एजुकेशनल कैरियर, अबाउट प्रोफेशनल कैरियर, एंड हाउ यू कम टू दिस पॉइंट। यस। नहीं, मैं बहुत छोटा सा बंदा हूँ, और ना ही को मेरा लंबा सफर है। एज जरूर लंबी है, बंदा छोटा सा हूँ, और सम टाइम काम थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी करूँ मैं। और जो मेरे पास है मैं लोगों के लिए करूँ, और कन्वर्ट करूँ लोगों को दूँ मैं। मेरी कोशिश ये होती है। वही बात पहले वाली कि मैं छोटा सा बंदा हूँ। और ये है कि मैंने फाइन आर्ट किया हुआ है, और आर्टिस्ट की हाथों में, बातों में, उसकी हर बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो थोड़ा सा था आर्ट, माइंड आर्ट का था, और उसमें मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती थी। तो ये भी एक क्रिएशन ही है, ये जो मैंने चैनल बनाया है। फिर उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, जो कि मैं चला रही हूँ ग्लोइंग स्टार के नाम से। और ज़्यादा पुरानी नहीं है, थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको। और फिर साथ में हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आप पूछ रहे थे बैक स्टेज पे मुझे कि आप क्या क्या करती हैं, कहाँ बिजी रहती है। तो ये छोटा काम नहीं है, क्योंकि आप खुद भी करते हैं चैनल पे काम, आपको पता है कि सारा दिन लग जाता है। और जैसे मुझे कांटेक्ट करना, इसी तरह मुझे लोगों को कांटेक्ट करना, टीम को टाइम देना, टीम के लोगों को टाइम देना। और साथ में मेरा एक न्यूज़पेपर भी है। न्यूज़पेपर में मेरे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मेरे साथ मेंबर हैं मेरे साथ, जिनको डील करना। और वो सिर्फ यूके का नहीं है, वो पाकिस्तान का है, पूरी दुनिया में चलता है वो। और उसमें लोग जो हैं पूरी दुनिया में, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, उन सबको डील करना, उनके साथ बात करना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्रेडिट खुद नहीं लूँगी कि ये मैं करती हूँ, ये मेरी पूरी टीम करती है। और मेरी तरह ही वो हार्ड वर्क करते हैं। और जैसे-जैसे मैं काम करती है, मेरी गुड लक है कि मेरे पास टीम बहुत अच्छी है। जो मेरे साथ टीम वर्कर हैं, जो बहुत ज़बरदस्त हैं, और मुझे उनकी कोशिश होती है कि मैं कम काम करूँ। मेरे सारे काम वो एक-दूसरे के साथ बाँट लें, और ऐसे होता है। उसके बावजूद भी मैं बिज़ी रहती हूँ। जी रिज़वान, आप अगला क्वेश्चन पूछें अपना। ये तो हो गया छोटा-सा सफ़र जो मैंने आपको बताया अपनी लाइफ़ का। मैम अजान हो रही है, मैं 1 मिनट बाद आपसे ठीक है, बंद कर सकते हैं आप। जी। सॉरी, वेरी सॉरी जी, मैंने भी कहा कि अज़ान का नेक्स्ट। सलाम। जी। तो इसलिए अच्छा, मैंने मैम मैं आपका जानना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में आई थिंक सो कहाँ से अज़ान बिलोंग करती हैं। आई थिंक सो अज़ान खत्म नहीं अभी हुई। हम एहतराम करते हैं, कोई नहीं, टाइम हमारे पास बहुत है। अजान खत्म हम होगी, अब वो अच्छा, इस्लामी अल्फाज। ओके, ठीक है, जी। ठीक है, ठीक। जी, मैम मैं जानना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान के अंदर कहाँ से बिलोंग करती हैं, और देन आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हासिल की। ठीक है। जी, मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ, और काफ़ी टाइम से हम यूके में सेट हैं। और यूके में हमें हो गए हैं 22 ईयर, 21 ईयर हो गए हैं। और आते जाते रहते हैं पाकिस्तान में। और एजुकेशन का ये है कि मैंने आपको बताया सिंपल कि मैंने फ़ाइन आर्ट किया, और लाहौर से ही मैंने किया था, फ़ाइन आर्ट लाहौर से ही किया था। और यूके में आके हम लोगों ने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है। और यहाँ पे हम स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं वो तीर की तरह सीधे हो जाते हैं, जो वहाँ पे बिगड़े होते हैं, नौकरों चाकरों के जो आदी होते हैं। यहाँ सारे काम खुद करना, इवन
कुकिंग, अपनी वॉशिंग, अपनी क्रॉकरी, एवरीथिंग, शॉपिंग, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना, गार्डनिंग खुद करना। ऐसा हम तीर की तरह सीधे होते हैं कि हमें जाके पाकिस्तान में जाके वो जब नौकर देखते हैं तो हमें बुरे लगते हैं। हमें जेलसी नहीं होती, हमें बुरे लगते हैं कि ये लोग कैसे अपाहज हैं कि ये काम अपने खुद क्यों नहीं करते। और ये जब हम थे वहां पे हम भी ऐसे ही थे। सारी फैमिली को पता है, लोगों को पता है कि जी 2-2 4-4 नौकर, इवन गाड़ी ड्राइव करने के लिए अलग, टायर चेंज करने के लिए अलग। अब हम वहां जाते हैं तो हमें बहुत चेंज आ चुकी होती है। अब वो जाके वो माहौल हम एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल हमें वो बुरा लगता है कि ये क्यों नहीं करते, ये अपाहज हैं और इनके हाथ पैर सारा कुछ है। जिस कुर्सी पे ये लोग सुबह उठते हैं उसी पे रात को बैठते हैं, उसी पे रात को उठते हैं ये, और हैरान होते हैं हम। ये थोड़ा सा फर्क होता है जब हम यहाँ आ जाते हैं। तो शुरू में हमें ये लगा था कि बहुत हार्ड लाइफ है, यहाँ पे आके पता लगा और अब पता लगा कि ये बहुत अच्छी लाइफ है। और बहुत सारा डिसिप्लिन सिखाया हमें, टाइम की पाबंदी हमें गुरुओं ने सिखाई जो हमें मानना चाहिए। हमें क्यू में लगना सिखाया इन्होंने, सब्र करना सिखाया, वेट करना सिखाया। जो कि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है यहाँ के एयरपोर्ट पे हम बड़े मजे से क्यू में लगे होते हैं, जैसे ही हम पाकिस्तान के पास जाते हैं हम डिसिप्लिन यहाँ छोड़ जाते हैं। तो ये चीजें हमें कैरी ऑन रखनी चाहिए और हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमें ये लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। पाकिस्तान में तो मैम आप आके समझते होंगे कि पाकिस्तान में सारे शहजादे हैं और शहनशाहों वाली बिल्कुल, जिंदगी गुजार रहे हैं। मलका बादशाह और शहजादे शहजादियों वाली लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उसका एडवांटेज ये है उनको कि वो सारे बीमार हो जाते हैं। हमारी बॉडी जब वर्क नहीं करती, जब हमारे हाथ पैर वर्क नहीं करते, दिमाग हमारा वर्क नहीं करता, हम फोकस करते हैं सिर्फ टीवी पे और गॉसिप पे। सॉरी, मैं सब पाकिस्तानियों को नहीं कह रही हूँ, सारे पाकिस्तानी इस चीज का माइंड ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं, मोस्टली लोग हम टाइम वेस्ट करते हैं वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि अपने टाइम की वैल्यू खुद हमें करनी चाहिए, अपने टाइम को खुद उसको बिजी रखना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव वे पे बिजी रखना चाहिए। तो उसी की एक वजह है कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास टाइम था, बच्चे मेरे बड़े हैं माशाल्लाह और मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों माशाल्लाह। अपनी अपनी फैमिली चला रहे हैं और मैं टोटली फ्री थी, जिसकी वजह से फिर मैंने थोड़ा खुद को बिजी किया। और मैंने सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर बनाया, फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने जैसे बताया कि वो है उसको माशाल्लाह। चलाना, फिर मैंने चैनल बनाया, फिर पूरी टीम को साथ चल के साथ काम करना और बिजी बिजी रखना खुद को। उसके बावजूद भी कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती हूँ कि मैं खुद को, जो टाइम मेरे पास है मैं उसमें भी पॉजिटिव कोई ना कोई वे निकालती रहती हूँ और बिजी रहती हूँ जी। मैम ये बताइएगा कि हमारे यहाँ बचपन में हर तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं या देखे जाते हैं, तो व्हेन यू आर स्टडीइंग हियर इन पाकिस्तान, तो क्या ड्रीम था कि क्या करना है मुस्तकबिल में? ड्रीम का था, नो, ये बगैर ड्रीम के है। मेरे जो फैसले हैं, मेरा ईमान है कि मेरे फैसले ऊपर वाला करता है। मैं काम कोई भी शुरू करती हूँ, मैं उस पर कोई वर्क नहीं करती हूँ और मैं उस पर काम शुरू कर देती हूँ और उसको चलाता है मेरा मेरा ईमान है कि वो ऊपर वाला चलाता है और मेरे फैसले भी वही करता है। मेरा कोई ड्रीम नहीं है और ना ही था मेरा ड्रीम। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और स्ट्रेट लाइफ पसंद करती हूँ और ट्रिकी लोगों को भी पसंद नहीं करती, खुद भी ट्रिकी नहीं हूँ। जबरदस्त। अच्छा, वो तो अंदाजा हो गया आपसे बात करके कि आप टू बी वेरी क्लियर और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सही अच्छा बात। मैम, ये बताइएगा इसमें कि आप जब यहाँ पे शिफ्ट हुई तो यहाँ पे तो हर शख्स घड़ी की सुई के साथ चल रहा होता है। लाइक हर चीज इतनी वो टाइमिंग के साथ चल रही होती है कि कई दफा मैं कहता हूँ वहां पे लोग नहीं, रोबोट्स रह रहे होते हैं जो एक खास टाइम के साथ हर चीज परफॉर्म कर। नहीं 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 तो नहीं, इसको रिपोर्ट नहीं कहेंगे आप, इसको रिपोर्ट नहीं कहेंगे। हाँ। लाइक जैसे हाँ होता है, जहन में आता है, सॉरी, मैं अब रिपोर्ट नहीं करेंगे इस वजह से कि देखिए आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, तो हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम ये टाइम दे एग्जैक्टली। चुके हैं कि इस टाइम पे हमने ये काम करना है। अगर मैं उस पे पूरा नहीं उतर रही हूँ, मैं मेन बंदा हूँ, मैं ही नहीं वहां उस टाइम पे पूरा काम कर रही हूँ, तो पूरी टीम जो हमारी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी टीम डिस्टर्ब होगी। और उन्होंने कितने और प्लान किए होंगे जो वो बाकी डिस्टर्ब हो गए होंगे। अगर एक बंदा वो पाबंदी कर ले पूरे टाइम की तो मेरा ख्याल कोई मसला नहीं होता। तो ये रोबोट नहीं हुआ है, हम लोग, अगर ये टाइम बनाया गया है, कोई फिक्स टाइम किया गया तो इसका कोई मकसद है। तो इसका यही मकसद है कि लोग डिसिप्लिन में रहें और अपना भी टाइम जाया ना करें। दूसरा, लाइक अभी जैसे अभी हम अभी की बात ले लेते हैं, जैसे प्रोग्राम शुरू करना था, मैं रेडी नहीं थी,
तो आप मुझे टाइम देना चाह रहे थे कि आप रेडी हो जाएं, अपना बैकग्राउंड ठीक कर लें, आप खुद को ठीक कर लें। तो मेरा क्या जवाब था आपके पास, आपको दिया था मैंने कि नहीं, टाइम हो गया, हमें तीन ऑनलाइन जाना चाहिए, टाइम। हमें ऑनलाइन जाना चाहिए। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। बाकी हम बाहर भी निकलते हैं, हम कभी टाइडी होते हैं, कभी अनटाइडी होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। टाइम की पाबंदी करने से ये है कि आपके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, जो मेरे साथ टीम जुड़ी हुई है, वो सारी डिस्टर्ब ना हो। गुड। जी। मैम ये बताइएगा कि जाहिर है जब आप यूके में आई तो देन यू स्टार्टेड योर करियर, तो जी। हाउ वाज दैट टाइम कि आपने अपना करियर किस हैसियत में लाइक शुरू किया? हाउ डू यू स्टार्ट योर जॉब और समथिंग लाइक दैट? मैं ज़रूर ये बताना पसंद करूँगी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। रिज़वान, वेरी गुड, मैं पॉइंट देती हूँ इस बात का आपको कि ये होता तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ इस जगह पे पूछना ये बहुत मायने रखता है। वो ये यूँ मायने रखता है कि मैं कुछ नहीं थी, मैं एक हाउसवाइफ थी, और मुझे मेरे एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड है मेरी, उसने मुझे ये रास्ता दिखाया कि बिज़ी रहो, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दो, आप फ्री हो। और फिर उसके बाद वो मेरे एक बहुत ही अजीम साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे एहसान करने वाले हैं, मैं उनके बगैर ज़ीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे ज़िंदगी के रास्ते, इन सारी चीज़ों के रास्ते उन्होंने मुझे बताए। उन्होंने मुझे बताया कि अप्स डाउन कैसे होते हैं, लोगों को डील करना कैसे होता है, लोगों से बात करनी कैसे होती है, इवन जो आपके रास्ते में आपके रास्ते काटते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उनको डील करना कैसे है। तो ये सारा मैंने उनसे सीखा है, और मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है। और जब मैंने अपना ये रास्ता चुना, और हर कदम पे मैं उनको याद करती हूँ, और वो अभी भी मेरे साथ हैं, मुझसे अलहदा नहीं है, मेरे साथ न्यूज़पेपर में भी हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, और मेरे साथ मेरे चैनल में भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम अजीम अजीम साहब, मलक अजीम साहब जी। और मैं हमेशा एक और बात करूँ, क्रेडिट देना चाहिए। हम लोग कंजूसी करते हैं क्रेडिट देने में, कि फलां बंदे ने हमें रास्ता दिखाया था, हमें वहां कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिसने आपका बाजू पकड़ा है, हाथ पकड़ा, उसको क्रेडिट जरूर दें। जी। सो मैम व्हाट वाज योर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोफेशनल करियर के फिर आपने क्या स्टार्ट किया फॉर द मैंने सेक क्या ऑफ स्टार्ट किया, मैंने यहाँ क्या पे किया, लर्निंग के लिए? मुझे हो गया तीन तीन ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल हुए होंगे, अंदाजन कह रही हूँ, मुझे 3 साल हुए होंगे। तो उसमें मैंने यही स्टार्ट किया था, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। मैं जैसे ऐसी एक प्रोग्राम देखने गई थी, तो प्रोग्राम देखने गई थी, उस प्रोग्राम के ख़त्म होने पे मुझे ये अजीम साहब मिले, और मुझे उन्होंने कहा कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा मुझे पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। मैंने ये 3 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं। मैंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या